क्या आप जानते हैं कि किसी इंसान को सच में समझना कितना मुश्किल है? अक्सर हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी गहराई से जानने की कोशिश करते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हर इंसान के अंदर एक अनकही कहानी छुपी होती है? डेविड ब्रूक्स की किताब कैसे एक व्यक्ति को जाने हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि अगर हम सच में किसी को जानना चाहते हैं तो हमें उनके शब्दों से आगे उनके दिल और भावनाओं को पढ़ना होगा। आज की तेज तर्रार दुनिया में हमारी बातचीत तो होती है, लेकिन जुड़ाव नहीं। हम अक्सर लोगों की बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं, पर उनकी असली भावनाएं, उनकी सोच और उनके अनुभव छूट जाते हैं। ब्रूक्स हमें बताते हैं कि हर इंसान अपने आप में एक गहराई लिए हुए है, जिसे समझने के लिए सिर्फ सुनना काफी नहीं है, बल्कि महसूस करना भी जरूरी है। सोचिए, जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप उनकी बातें सुन रहे होते हैं या बस जवाब देने का इंतजार कर रहे होते हैं? हाउ टू नो अ पर्सन हमें सिखाती है कि कैसे हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सकते हैं। किसी को जानने के लिए आपको उनके जज्बातों से जुड़ना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर इंसान कितना खास है, कितना अनोखा है। यह किताब हमें एक बेहद जरूरी बात सिखाती है। दूसरों को जानना एक कला है, और ये कला हमें सिर्फ बेहतर इंसान ही नहीं बनाती, बल्कि हमारे रिश्तों को भी गहरा और मजबूत करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों के दिल तक पहुंच सकें, उन्हें बेहतर समझ सकें और खुद भी एक बेहतर इंसान बन सकें, तो ये किताब आपकी राह दिखा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी खूबसूरत यात्रा जो न सिर्फ दूसरों को समझने की कला सिखाएगी, बल्कि आपको खुद से भी रूबरू कराएगी। एक ऐसा सफर जो हर कदम पर आपको नए एहसास और नई सीख देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, उनमें से कितनों को हम सच में समझ पाते हैं? अक्सर हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें महसूस करते हैं? क्या हम जानते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है? असल में हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, उसकी कद्र करे और उसे यह महसूस कराए कि वह भी इस दुनिया में मायने रखता है। सोचिए, जब कोई आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपको अहमियत देता है, तो कैसा लगता है? एक खुशी और सुकून का एहसास होता है ना? लेकिन जब कोई आपकी बातों को नजरअंदाज करता है या आपकी मौजूदगी को ही अनदेखा कर देता है, तब ऐसा लगता है जैसे आपका कोई वजूद ही नहीं है। यह भावना कहीं ना कहीं हमें अंदर से तोड़ देती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों को समझते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, और दूसरा वो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पहले वाले लोग अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं। उनकी मौजूदगी में लोग खुश रहते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं दूसरे तरह के लोग अक्सर अपने स्वार्थ में डूबे होते हैं। उन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती। अब सवाल यह है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहेंगे? एक ऐसा इंसान जो दूसरों को समझे और उनके जीवन में खुशियां लाए, या फिर एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहे? सच्चे और गहरे रिश्ते बनाने के लिए सिर्फ बातचीत करना काफी नहीं है। आपको लोगों की बातों के पीछे छिपी भावनाओं को समझना होगा। जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान न दें, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करें कि वह इंसान क्या महसूस कर रहा है। हर किसी की एक अनकही कहानी होती है, और अगर आप उस कहानी को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो आप उस व्यक्ति के दिल के करीब आ जाएंगे। लोगों से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा, अपने अंदर झांकना होगा और यह समझना होगा कि क्या आप दूसरों की भावनाओं की कद्र कर रहे हैं। अगर नहीं, तो आपको यह सीखना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप खुले दिल से लोगों की बात सुनें। जब आप सुनने की कला सीख जाते हैं तो आपको एक नई दुनिया नजर आती है। अगर आप महसूस करते हैं कि आप लोगों से कटे हुए हैं, तो सबसे पहले अपने डर का सामना करें। अक्सर हम इस डर में जीते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमें यह डर छोड़ना होगा। आपको अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ खुलकर अपनी भावनाएं शेयर करनी चाहिए। छोटे छोटे कदम उठाएं, किसी से हल्की फुल्की बातें करना शुरू करें, ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप लोगों के साथ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। सिर्फ बोलना ही नहीं,
सुनना भी एक कला है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे यह महसूस कराते हैं कि वह आपके लिए मायने रखता है। इससे सामने वाला इंसान न सिर्फ खुश होता है, बल्कि आप दोनों के बीच एक खास तरह का जुड़ाव भी बनता है। डेविड ब्रूक्स की कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। एक समय था जब डेविड सिर्फ खुद में सिमटे रहते थे। उन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में रिश्तों का महत्व समझा, उन्होंने खुद को बदला। उन्होंने सीखा कि लोगों से कैसे जुड़ना है, उन्हें कैसे महसूस कराना है कि वो खास हैं। आज डेविड न सिर्फ एक अच्छे लेखक हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव किया और यह बदलाव उनके जीवन को खुशियों से भर दिया। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी में यह बदलाव लाना चाहेंगे? क्या आप दूसरों को समझने और उनके साथ एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे? यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। आपको बस एक कदम उठाने की जरूरत है। किसी की बात ध्यान से सुनें, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और सबसे जरूरी बात, उसे यह महसूस कराएं कि वह मायने रखता है। अगर हम सब ऐसा करने लगें तो यह दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। एक ऐसी जगह जहां हर इंसान खुश हो, संतुष्ट हो और एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे। हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है, जिसे हम उसकी पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी ही हमें दूसरों से अलग बनाती है और यह तय करती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। यह हमारे रोजमर्रा के फैसलों, हमारे रिश्तों और हमारे जीवन के लक्ष्यों पर गहरा असर डालती है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं, तो न केवल आप खुद को बेहतर तरीके से जान सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी अच्छे और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। पर्सनैलिटी किसी की आदतों, पसंद नापसंद और सोचने के तरीके को भी दर्शाती है। यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि यह तय करती है कि आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करेंगे और कैसे हालातों का सामना करेंगे। जब आप किसी की पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं, तो आपको यह पता चल सकता है कि वह इंसान किन बातों से खुश होगा, किस तरह की चीजें उसे परेशान करेंगी और वह अलग अलग परिस्थितियों में कैसा रिएक्ट करेगा। हर इंसान की पर्सनैलिटी में कुछ खास गुण होते हैं जो उसके व्यवहार और सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बहुत मिलनसार होते हैं और नए लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं और अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। कुछ लोग बहुत अनुशासित होते हैं और हर काम को प्लान के साथ करते हैं, जबकि कुछ लोग हर काम को बिना ज्यादा सोचे समझे करना पसंद करते हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को समझने लगें, तो आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और अपनी खूबियों को और भी बेहतर बना सकते हैं। पर्सनैलिटी को समझकर न केवल आप खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आपका कोई दोस्त बहुत संवेदनशील है, तो आप उसके साथ ऐसा कोई मजाक नहीं करेंगे जिससे उसे बुरा लगे। इसी तरह, अगर आपको पता है कि आपका कोई सहकर्मी बहुत संगठित है, तो आप उसके साथ काम करने के लिए पहले से ही एक योजना बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पर्सनैलिटी कितने प्रकार की होती है? वैसे तो हर इंसान अलग होता है, लेकिन पर्सनैलिटी को मोटे तौर पर 5 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। ये 5 प्रकार हैं: एक्सट्रोवर्ट, कॉन्शियस, न्यूरोटिक, एग्रीएबल और ओपन। हर पर्सनैलिटी की अपनी खासियत होती है और हर प्रकार का इंसान अलग अलग चीजों में अच्छा होता है। एक्सट्रोवर्ट लोग बहुत मिलनसार और एनर्जेटिक होते हैं। इन्हें नए लोगों से मिलना और नए अनुभव लेना पसंद होता है। ये हमेशा किसी न किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होते हैं और कभी अकेले रहना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग हर वक्त कुछ नया करने की तलाश में रहते हैं और किसी भी माहौल को अपनी उपस्थिति से जीवंत बना देते हैं। कॉन्शियस लोग बहुत ही अनुशासित और संगठित होते हैं। ये अपने काम को समय पर करना पसंद करते हैं और हर काम को पूरी गंभीरता के साथ करते हैं। इन्हें प्लानिंग करना पसंद होता है और ये कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। ऐसे लोग हमेशा अपने लक्ष्यों को लेकर फोकस रहते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। न्यूरोटिक लोग थोड़े संवेदनशील होते हैं।
और छोटी छोटी बातों से जल्दी परेशान हो जाते हैं। ये लोग जल्दी तनाव में आ सकते हैं और इन्हें चिंता और घबराहट की समस्या हो सकती है। हालांकि इनकी यही संवेदनशीलता उन्हें दूसरों की भावनाओं को समझने में भी मदद करती है। एग्रीएबल लोग बहुत ही दयालु और सहनशील होते हैं। इन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है और ये हमेशा हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ओपन लोग हमेशा नए अनुभवों के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें नई चीजें सीखना और नई जगहों पर जाना पसंद होता है। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और अक्सर कला, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र में रुचि रखते हैं। इन 5 प्रकार की पर्सनैलिटी को समझकर आप न केवल अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बैठा सकते हैं, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपका बच्चा बहुत संवेदनशील है, तो आप उसके साथ बात करते समय थोड़ा नरम रवैया अपनाएंगे। इसी तरह अगर आपका बच्चा बहुत मिलनसार है, तो आप उसे ऐसे मौके देंगे जहां वह नए दोस्त बना सके और नए अनुभव ले सके। पर्सनैलिटी को समझना केवल रिश्तों को सुधारने में ही मदद नहीं करता, बल्कि यह प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी सफलता का रास्ता खोल सकता है। अगर आप एक मैनेजर हैं और अपनी टीम के सदस्यों की पर्सनैलिटी को समझते हैं, तो आप उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार काम दे सकते हैं। इससे न केवल आपका काम बेहतर होगा, बल्कि आपकी टीम के सदस्य भी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। यह जानना भी जरूरी है कि पर्सनैलिटी स्थायी नहीं होती। समय के साथ अनुभवों के आधार पर आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आ सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ कमियां हैं, तो आप उन्हें दूर कर सकते हैं। आप खुद को अधिक अनुशासित बना सकते हैं, ज्यादा सोशल हो सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर आप अपनी पर्सनैलिटी को और भी बेहतर बना सकते हैं। हमेशा नए अनुभवों के लिए तैयार रहें, दूसरों की मदद करने की आदत डालें और खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशियों का रंग भरेंगे। दूसरों को समझना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यह सिर्फ उनकी बात सुनने का मामला नहीं है, बल्कि उनके दिल और दिमाग को गहराई से महसूस करने का सवाल है। अक्सर हमें लगता है कि हम किसी को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन असल में हमारे अंदर कई ऐसी रुकावटें होती हैं जो हमें ऐसा करने से रोकती हैं। ये रुकावटें हमें दूसरों से दूर कर देती हैं और हमारे रिश्तों में गलतफहमियां और परेशानियां पैदा कर देती हैं। हमारे सोचने और दूसरों के साथ बात करने के तरीके में कई आदतें होती हैं जो हमें खुलकर घुलने मिलने से रोकती हैं। इन्हें हम मानसिक रुकावटें कह सकते हैं। ये आदतें हमारे अनुभवों और सोचने के ढंग से आती हैं। शुरुआत में ये आदतें हमें मुश्किल हालात से निपटने में मदद करती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे रिश्तों को खराब करने लगती हैं। पहला, जब हम अपनी बातों और राय पर इतना ध्यान देने लगते हैं कि दूसरों की बात सुनने का वक्त ही नहीं बचता। ऐसे लोग हमेशा इस बात की फिक्र में रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वजह से वे खुद को सही साबित करने में ही लगे रहते हैं। दूसरा, कई बार हमें लगता है कि हमारा नजरिया ही सही है और दूसरों को भी वैसे ही सोचना चाहिए। इस सोच के कारण हम दूसरों की राय को नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरा, जब हम अपने विचारों को इतना खास समझने लगते हैं कि हमें लगता है बाकी लोग हमारी तरह सोचने और समझने लायक नहीं हैं। चौथा, जब हम किसी को उसके काम या व्यवहार से आंकते हैं, तो हम उसकी असल इंसानियत को देख ही नहीं पाते। पांचवा, कई बार हम लोगों के बारे में अपने पुराने ख्यालों को बदलना नहीं चाहते, जबकि समय के साथ लोग बदलते हैं। इन रुकावटों से बाहर निकलने का तरीका है कि हम दूसरों को दिल से समझने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि किसी की बात को ध्यान से सुनना और यह समझना कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी होती है। जब आप किसी से बात करें, तो उनकी बात को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस करें। यह समझें कि उनकी सोच और भावना के पीछे क्या वजह है। यह आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। इस बात को समझने के लिए
विवियन गोर्निक की कहानी को देखा जा सकता है। उनकी आत्मकथा फियर्स अटैचमेंट्स उनके और उनकी मां के बीच के रिश्तों पर रोशनी डालती है। विवियन के पिता की मौत के बाद उनकी मां बेस गहरे दुख में डूब गईं। इस दुख ने उन्हें इतना जकड़ लिया कि वे अपनी बेटी की भावनाओं को समझ ही नहीं पाईं। उन्होंने अपनी सारी भावनाएं अपनी बेटी पर थोप दीं, जिससे विवियन को घुटन होने लगी। यह घुटन उनके रिश्ते में एक बड़ी दूरी बना गई। बेस अपने गम में इतनी उलझी हुई थीं कि उन्हें यह दिखा ही नहीं कि उनकी बेटी पर इसका क्या असर हो रहा है। वहीं विवियन अपनी मां से आजाद होने की कोशिश में उनकी तकलीफों को देख ही नहीं पा रही थीं। इस वजह से दोनों के बीच बातें करना लगभग नामुमकिन हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी को समझने के लिए सिर्फ पास होना काफी नहीं है। समझने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा और दूसरों की भावनाओं और बातों को महसूस करना होगा। अगर आप अपने रिश्तों में मुश्किलें महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको दूसरों को समझने की अपनी आदत को सुधारने की जरूरत है। दूसरों को सुनने और उनके नजरिए को अपनाने की कोशिश करें। दूसरों को समझना आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी होगी। जब आप समझ लेंगे कि हर इंसान की अपनी एक अलग दुनिया है, तो आपके रिश्ते बेहतर होने लगेंगे। दूसरों को समझने का मतलब सिर्फ उनकी बातें सुनना नहीं है, बल्कि उनकी खुशियों और दुखों को अपना बनाना है। यही समझदारी और इंसानियत की असली पहचान है। जिंदगी एक लंबी यात्रा है, जिसमें हर कदम पर नए मोड़, नई चुनौतियां और नई सीख मिलती है। यह सफर बचपन से शुरू होकर बुढ़ापे तक चलता है और हर पड़ाव हमें बदलता है, सिखाता है और आगे बढ़ने का हौसला देता है। जिंदगी को समझने के लिए हमें इसके हर हिस्से पर ध्यान देना होता है। आइए इस सफर को करीब से देखते हैं। जब हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं, यानी बचपन में होते हैं, तो हमारी दुनिया बहुत छोटी होती है। इस छोटी सी दुनिया में सिर्फ हमारे माता पिता या वो लोग होते हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं। उनका चेहरा, उनकी आवाज और उनका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती है। बचपन का यह समय मासूमियत से भरा होता है। बच्चा हर चीज को देखकर हैरान होता है और हर नई चीज को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी समझ बढ़ती है। 2 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बच्चा ना कहना सीख जाता है। यह उसकी आजादी का पहला संकेत है। वह खुद को अलग पहचानने की कोशिश करता है, हर चीज को अपने तरीके से करना चाहता है और कई बार जिद भी करता है। यह दौर माता पिता के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। फिर आता है वह समय जब बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने लगता है। वह नई नई चीजों को देखता है, उनसे सवाल करता है और अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करता है। यह सीखने का समय होता है। बच्चा हर दिन कुछ नया सीखता है, कैसे गिरने के बाद उठना है, कैसे दूसरों से बातचीत करनी है और कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी है। जैसे जैसे हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं, हमारी दुनिया और बड़ी हो जाती है। यह वह समय होता है जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं। हमें यह पता लगाना होता है कि हम कौन हैं, हमारे सपने क्या हैं और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। इस समय दोस्त और रिश्ते बहुत अहम हो जाते हैं। दोस्ती का दायरा बढ़ता है और हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना सीखते हैं। युवावस्था में हमारा आत्मविश्वास बनता है। हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई बार असफल होते हैं तो कई बार सफलता मिलती है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हर सफलता हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद जिंदगी का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, करियर का चुनाव। यह समय होता है जब हमें अपनी जिंदगी की दिशा तय करनी होती है। हम अपने शौक, अपनी काबिलियत और अपने सपनों के हिसाब से अपना करियर चुनते हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही चुनाव हमारी जिंदगी को एक मकसद देता है। जब करियर में स्थिरता आती है, तो हमारी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, समाज और दूसरों के लिए भी सोचना पड़ता है। यही वह समय होता है जब इंसान दूसरों की मदद करना सीखता है। वह समझता है कि जिंदगी का असली सुख
दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने में है। फिर जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, बुढ़ापा। यह वह समय होता है जब इंसान अपने पूरे जीवन को पीछे मुड़कर देखता है। वह सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या किया, क्या पाया और क्या खोया। अगर उसने अपनी जिंदगी को ईमानदारी और खुशी के साथ जिया है तो उसे संतोष और गर्व महसूस होता है। लेकिन अगर उसने अपनी जिंदगी को सिर्फ पछतावे में बिताया है तो वह निराशा में डूब सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई व्यक्ति किसी जगह आता है तो उसके साथ एक अलग तरह की ऊर्जा आती है? हर इंसान का अपना अलग स्वभाव होता है और लोग इसी आधार पर उसके साथ व्यवहार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही एक अपनापन और खुशी का एहसास होता है, जबकि कुछ लोग इतने शांत होते हैं कि उनका आसपास मौजूद होना भी महसूस नहीं होता। लोगों से मिलने का तरीका आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आप किसी से रूखा और ठंडा व्यवहार करेंगे तो लोग आपसे दूर रहना चाहेंगे। लेकिन अगर आप गर्मजोशी और अपनापन दिखाएंगे तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपके शब्दों, भावनाओं और व्यवहार में ऐसा अपनापन होना चाहिए जो दूसरों को यह महसूस कराए कि आप उनकी परवाह करते हैं। दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनके प्रति अपना नजरिया बदलें। लोगों को उनके पहनावे, रूप, रंग या किसी और वजह से जज करने के बजाय उन्हें एक इंसान के रूप में देखें। हर व्यक्ति की अपनी खूबियां और कमियां होती हैं। अगर आप दूसरों को उनकी गलतियों या कमजोरियों के आधार पर आंकेंगे तो कभी उनके साथ एक सच्चा रिश्ता नहीं बना पाएंगे। जब आप हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखने लगते हैं तो आपके अंदर एक खास गुण विकसित होता है। आप दूसरों को अपनाने लगते हैं, उनके साथ प्यार और समझदारी से पेश आते हैं। इससे आप उनकी असली पहचान को समझ पाते हैं और उनके साथ एक गहरा रिश्ता बना पाते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा करना कैसे संभव है। इसके लिए आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले अपने अंदर से ईगो यानी अहंकार को हटाना होगा। अगर आप खुद को दूसरों से बेहतर मानते रहेंगे तो कभी किसी को समझ नहीं पाएंगे। साथ ही आपको अपनी सोच में लचीलापन लाना होगा ताकि आप दूसरों के विचारों और भावनाओं को स्वीकार कर सकें। इसके अलावा आपको यह भी समझना होगा कि लोग हमेशा परफेक्ट नहीं होते। हर इंसान की अपनी परिस्थितियां होती हैं और हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप दूसरों के प्रति सहानुभूति और अपनापन दिखाते हैं तो वे भी आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में सहज महसूस करते हैं। अगर आप यह सीखना चाहते हैं कि दूसरों से कैसे बेहतर तरीके से जुड़ा जाए तो इसके लिए कुछ सरल उपाय हैं। दयालुता दिखाएं। जब आप किसी से मिलते हैं तो उनका स्वागत एक मुस्कान और गर्मजोशी के साथ करें। आपकी सकारात्मकता उनके दिल तक पहुंचेगी। ध्यान से सुनें। अगर कोई आपसे अपनी बात साझा कर रहा है तो बीच में टोके बिना उनकी बातों को ध्यान से सुनें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी बातों को महत्व दे रहे हैं। जिज्ञासा रखें। लोगों के जीवन के बारे में जानने की इच्छा रखें। उनसे सवाल पूछें और उनकी कहानियों को सुनने में रुचि दिखाएं। समय दें। किसी से जुड़ने के लिए आपको उनके साथ समय बिताना होगा। उनकी बातें सुनें, उनके अनुभवों को समझें और बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ जुड़ें। प्यार और अपनापन दिखाएं। छोटे छोटे तरीकों से यह दिखाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। कभी कभी सिर्फ एक कंधे पर हाथ रख देना या उनकी तारीफ कर देना काफी होता है। एक कहानी इस बात को और अच्छे से समझने में मदद कर सकती है। मान लीजिए, दो दोस्त राहुल और अर्जुन एक बुजुर्ग महिला से मिलने गए। राहुल ने उस महिला को उनके पहनावे और बात करने के तरीके से आंक लिया। उसने सोचा कि यह महिला एक साधारण जिंदगी जीती होगी। वहीं अर्जुन ने उस महिला से उनके जीवन के अनुभवों के बारे में सवाल पूछे। उसने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उनकी कहानियों में रुचि दिखाई। महिला ने अर्जुन के सामने अपने जीवन के अनमोल अनुभव साझा किए जो उसने राहुल के साथ नहीं किए। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने उन्हें यह महसूस कराया कि उनकी बातें महत्वपूर्ण हैं और उनकी भावनाओं की कद्र की जा रही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा नजरिया और व्यवहार यह तय करता है कि लोग हमारे साथ कैसा जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर हम दूसरों को जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें तो हम उनके साथ गहरे और सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। आपका हर शब्द, हर व्यवहार एक संदेश देता है।
यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं, एक अपनापन और गर्मजोशी का, या फिर दूरी और बेरुखी का। इस पर ध्यान दें और आप पाएंगे कि लोग न सिर्फ आपसे जुड़ना चाहेंगे, बल्कि आपकी उपस्थिति में खुद को सहज महसूस करेंगे। दुहक एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें समझ आता है कि यह जिंदगी कितनी नाजुक और बदलने वाली है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पर जिंदगी पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। सोचिए, जब राधा के पतिराज को एक गंभीर बीमारी का पता चला तो उन्हें समझ आ गया कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दोनों ने फैसला किया कि जो समय बचा है उसे प्यार और खुशी के साथ जिएंगे। वे हर दिन को खास बनाते, पुराने पलों को याद करते और जिंदगी को खुलकर जीने की कोशिश करते। उन्होंने छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढी, क्योंकि उन्हें पता था कि वक्त कम है। राज की मौत के बाद राधा को बहुत अकेलापन महसूस हुआ। वह छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती थीं। उनका यह अनुभव दिखाता है कि दुख इंसान के सोचने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन दुख से बाहर निकलने के तरीके भी हैं जो हमें फिर से जिंदगी जीने का हौसला देते हैं। दुख से निपटने का पहला कदम है इसका सामना करना। इसे नकारने या छुपाने के बजाय इसे अपनाना। राधा ने अपने पति की बीमारी और उनके जाने के सच को स्वीकार किया। उसने अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें महसूस किया। यही अपनापन उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने में मदद करता रहा। दूसरा तरीका है अपनी सोच और जिंदगी को नए नजरिए से देखना। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हमारा देखने का तरीका बदल सकता है। जैसे कुछ लोग किसी हादसे के बाद समझ पाते हैं कि जिंदगी में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना कितना जरूरी है। ऐसे अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि असली खुशी छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। तीसरा कदम है अपनों से सहारा लेना। दुख को अकेले झेलना बहुत मुश्किल होता है। अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। जब आप अपनी भावनाओं को किसी के साथ बांटते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है। ऐसे लोग जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, आपकी मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ा सहारा बन सकते हैं। एक और अच्छा तरीका है अपनी भावनाओं को लिखना। जब आप अपने दिल की बात लिखते हैं तो आपका मन शांत होता है और आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं। यह तरीका आपको अपनी भावनाओं को बाहर निकालने का मौका देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिसने अपने किसी करीबी को खो दिया है, वह अपनी भावनाओं को डायरी में लिखता है। वह लिखता है कि उसने अपने उस प्रियजन के साथ कैसे कैसे पल बिताए। जब वह लिखता है तो उसे एहसास होता है कि उन पलों की यादें अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं। यह लिखने का तरीका उसे अपने दुख को समझने और उससे बाहर आने में मदद करता है। दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें और मजबूत बनाने का काम करता है। जब हम अपने दर्द को महसूस करते हैं, उसे लिखते हैं और अपनों के साथ बांटते हैं, तो हमें महसूस होता है कि जिंदगी में हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। इसलिए अपने दुख को समझें, उससे सीखें और इसे एक नई शुरुआत का जरिया बनाएं। यह तरीका न केवल आपके दर्द को हल्का करेगा, बल्कि आपको एक बेहतर और समझदार इंसान बनने में भी मदद करेगा। डिप्रेशन सिर्फ एक साधारण उदासी नहीं है, यह एक गंभीर मानसिक स्थिति है जो धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को अंधेरे में ले जाती है। इसे समझना उन लोगों के लिए बहुत कठिन है जिन्होंने इसे खुद अनुभव नहीं किया। डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति खुद को अकेला, टूटा हुआ और असहाय महसूस करता है। ऐसे समय में उसका परिवार और दोस्त उसकी ताकत बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही तरीके से मदद करना जरूरी है। डिप्रेशन में फंसे इंसान को साधारण सलाह जैसे खुश रहो, सकारात्मक सोचो या चीजों को अनदेखा करो देना बेअसर साबित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अंदर से इतना कमजोर हो चुका होता है कि इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसे सलाह से ज्यादा आपके सहारे की जरूरत होती है। डिप्रेशन का असर सिर्फ व्यक्ति के मूड पर नहीं, बल्कि उसके रिश्तों, काम और खुद की पहचान पर भी गहरा पड़ता है। डिप्रेस्ड व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है, इसलिए वह अक्सर खुद को सबसे दूर कर लेता है। उसे अकेले रहना भले ही अच्छा लगे, लेकिन असल में वह चाहता है कि कोई उसे समझे।
अगर आपका कोई करीबी डिप्रेशन में है तो उसे यह बताना जरूरी है कि वह अकेला नहीं है। उसकी समस्याओं को हल करने के लिए उस पर दबाव मत डालें। उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उसे यह महसूस कराएं कि उसकी हर भावना की अहमियत है। यह भी समझना जरूरी है कि डिप्रेशन का कोई तुरंत हल नहीं होता। इसे ठीक करने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। डेविड ब्रुक्स और उनके दोस्त पीट की कहानी डिप्रेशन को समझने का एक उदाहरण है। डेविड और पीट पहली बार एक कैंप में मिले थे। उनकी दोस्ती शुरुआत से ही गहरी थी। दोनों का स्वभाव मजाकिया था और वे अक्सर मस्ती में वक्त बिताते थे। पीट बेहद प्रतिभाशाली थे। उन्होंने नेवी में सेवा दी और फिर मेडिकल की पढ़ाई कर एक सफल आई सर्जन बने। उनके पास हर वह चीज थी जिसे एक खुशहाल जीवन का हिस्सा माना जाता है। एक प्यारा परिवार, अच्छा करियर और अच्छे दोस्त। लेकिन 2019 में डेविड ने महसूस किया कि पीट बदल रहे हैं। पीट ने कबूल किया कि अब उन्हें किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं होती। पहले जो चीजें उन्हें पसंद थीं, जैसे बास्केटबॉल खेलना या स्विमिंग करना, अब फीकी लगने लगी थीं। उन्होंने डेविड से मदद मांगी। डेविड ने 3 साल तक पीट का साथ दिया, उनकी बातें सुनी और हर संभव कोशिश की कि वह बेहतर महसूस करें। लेकिन डिप्रेशन इतना गहरा था कि पीट लगातार इससे जूझते रहे। डॉक्टरों की मदद के बावजूद उनके डर और भावनात्मक संघर्ष खत्म नहीं हुए। आखिरकार अप्रैल 2022 में पीट ने अपनी जान ले ली। डेविड के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्हें संतोष है कि उन्होंने अपने दोस्त के लिए पूरी कोशिश की। उन्होंने दोस्ती की हर जिम्मेदारी निभाई, भले ही अंत में डिप्रेशन ने पीट को उनसे छीन लिया। डिप्रेशन से जूझ रहे किसी व्यक्ति को ठीक करना सिर्फ डॉक्टरों का काम नहीं है, उनके करीबी लोगों की भूमिका भी अहम होती है। अगर आपका कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या साथी डिप्रेशन में है तो उसे अकेला महसूस न होने दें। उसकी हर छोटी बड़ी बात को सुनें, उसकी भावनाओं को समझें और उसे बताएं कि आप उसके साथ हैं। यह समझना जरूरी है कि आप हर समस्या का हल नहीं निकाल सकते। कभी कभी सिर्फ आपका साथ देना ही बड़ी मदद होती है। आप उसकी परेशानियां खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आपकी मौजूदगी उसे नई उम्मीद दे सकती है। डिप्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ सलाह या प्रेरणा से ठीक हो जाए। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। किसी डिप्रेस्ड इंसान की मदद करने के लिए सबसे पहले उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करनी होगी। आपकी छोटी छोटी कोशिशें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। डिप्रेस्ड व्यक्ति को यह एहसास कराना जरूरी है कि उसकी परेशानियां मामूली नहीं हैं और उसे इनसे लड़ने का पूरा हक है। आपकी संवेदनशीलता, समर्थन और साथ किसी को उसकी जिंदगी की नई शुरुआत देने का जरिया बन सकते हैं। इस किताब का हर पन्ना हमें यह महसूस कराता है कि इंसान को समझना एक गहरा, थोड़ा मुश्किल, लेकिन बहुत ही खास काम है। किसी व्यक्ति को पहचानने और उसकी सच्चाई को जानने के लिए हमें सिर्फ ऊपर से दिखने वाली चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इंसान की असली पहचान उसकी भावनाओं, अनुभवों और उसकी अंदरूनी गहराई में छिपी होती है। डेविड ब्रुक्स हमें ये महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। 1. हर इंसान की अपनी कहानी होती है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों और संघर्षों से बना होता है। उसे समझने के लिए उसकी कहानी सुनना और उसकी नजर से चीजों को देखना जरूरी है। जब हम किसी की कहानी सुनते हैं तो हम उसकी भावनाओं और उसकी सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। 2 बाहरी दिखावे से आगे देखें। लोगों को उनकी नौकरी, कपड़ों या समाज में उनकी जगह से अलग होकर देखें। हर किसी के पास ऐसी कहानियां, सपने और संघर्ष होते हैं जो सामने नहीं आते। यही गहराई उनके असली व्यक्तित्व को बनाती है। 3. सहानुभूति और धीरज का महत्व। किसी को समझने के लिए हमें उनके साथ सहानुभूति रखनी होगी। उनकी नजर से चीजों को देखने की कोशिश करनी होगी। सहानुभूति वह पुल है जो हमें उनके दिल तक ले जाता है। 4. खुद को जाने, तभी दूसरों को समझ सकते हैं। ब्रुक्स इस बात पर जोर देते हैं कि किसी और को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। अपनी कमजोरियों, डर और भावनाओं को स्वीकार करना हमें दूसरों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। 5. असली जुड़ाव गहरी बातों से होता है। सामान्य बातचीत अक्सर हल्की फुल्की होती है। गहरी और ईमानदार बातचीत से हमें किसी की असली भावनाओं और सोच को जानने का मौका मिलता है। सवाल पूछें, ध्यान से सुनें और उनकी बातों को महसूस करें।
यह किताब हमें यह सिखाती है कि हर इंसान अनमोल है। उसे समझने के लिए संवेदनशीलता, धैर्य और ध्यान की जरूरत होती है। अगर हम किसी की भावनाओं और अनुभवों को समझने की कोशिश करें तो हम उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं और खुद को भी एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। यह किताब इंसानी रिश्तों की अहमियत बताती है और यह समझाती है कि जुड़ाव का असली मतलब सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि सुनना और महसूस करना है। आपको यह समरी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब साथ में आगे बढ़ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।